यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे आमे युगे। नए गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए अब मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वतीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः एक बार सत्संग में उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं फिर हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन के माध्यम से। वर्षा सूद जी, आपका आमंत्रण है। आप के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भजन के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। वर्षा सूद। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सब भाई बहनों को मैं नमन करती हूँ। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। दिल न दुखाए ते आनंद पाइए, दिल न दुखाए ते आनंद पाइए। भली करे करतार दिल न दुखाए किसे दा। भली करे करतार दिल न दुखाए किसे दा। सबके अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सबके अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। मैं मेरे दे बल ना जाइए, मैं मेरे दे बल ना जाइए। अंदर छाती मार दिल न दुखाए किसे दा। अंदर छाती मार दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। मिठा मिठा बोलिए ते नीवा नीवा चलिए, मिठा मिठा बोलिए ते नीवा नीवा चलिए। चित बचना दे नाल दिल न दुखाए किसे दा। चित बचना दे नाल दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। भला कहे कोई बुरा कहे जी, भला कहे कोई बुरा कहे जी। तू रहना खुशहाल दिल न दुखाए किसे दा। तू रहना खुशहाल दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सब दे अंदर राम दिल न दुखाए किसे दा। सिमर सिमर तू नाम हरि दा,
सिमर सिमर तू नाम हरिदा, हो जमाला माल दिल न दुखाई किसे दा, हो जा माला माल दिल न दुखाई किसे दा, सब दे अंदर राम दिल न दुखाई किसे दा, सब दे अंदर राम दिल न दुखाई किसे दा। कहत कबीर सुनो रे लोई, कहत कबीर सुनो रे लोई, यहाँ रहना है दिन चार दिल न दुखाई किसे दा, यहाँ रहना है दिन चार दिल न दुखाई किसे दा, सब दे अंदर राम दिल न दुखाई किसे दा, सब दे अंदर राम दिल न दुखाई किसे दा, सब दे अंदर राम दिल न दुखाई किसे दा, सब दे अंदर राम दिल न दुखाई किसे दा। बोलिए गुरुवर भगवान की जय। बहुत सुंदर शब्दों से एक बहुत बड़ा संदेश कि हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि सबके दिल में राम बसता है। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, हमें नित्य खुशहाल रहना है। और कबीर कहते हैं कि लोई रहना दिन चार दिल न दुखाए किसी दा। तो दिल न दुखाए किसी का, ये किसी दा, ये अगर हमारा निर्णय हो जाए, ये हमारी अगर भाव बन जाए, तो निश्चित रूप से इस भाव का प्रभाव हमारे मन पर, बुद्धि पर, व्यवहार में और दूसरों के प्रति सद्भावना का, प्रेम का संबंध अपने आप जुड़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा बहन, आपने बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा शुभारंभ किया। बहुत धन्यवाद आपको। तो अब मैं जय निवेदन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निवेदन करूंगा CM सिंह साहब से कि गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमय वाणी का स्मरण करवाएं हमें। जी। थोड़ी ही धन्यवाद। देर में थोड़ी ही देर में हम सभी लोग आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निसृत अमृतमयी वाणी कुंभ प्रवचन का भाग 2 श्रवण करने जा रहे हैं। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज प्रवचन नहीं, कुछ बातें बताऊंगा जिनको फिर
पूरे कुंभ में स्पष्ट करना है। एक बात ये कि जो चीज पैदा होती है वह नष्ट हो जाती है। यदि मोक्ष भी प्राप्त होने वाली कोई चीज है तो टिकेगी नहीं। दूसरा और क्लियर करूं, कर्मजन्य, कर्मजन्य कोई चीज स्थायी नहीं होती। जो उपजे सो विनशी है। परो आज की का यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम। जो जो चीज उत्पन्न होती है वो नित्य नहीं हो सकती, अनित्य होगी। इसलिए सूत्र क्या, मोक्ष कर्मजन्य नहीं है। आत्मा कर्मजन्य नहीं है, कर्म से निर्मित नहीं है। उदाहरण है तो पूरा नहीं, पर थोड़ा आपके ब्योत के लिए। घड़ा कर्मजन्य है, मकान कर्मजन्य है, इसलिए सजा नहीं देगा। मिट्टी पहले है बिना कर्म के, इसलिए वो सत्य है। पर ये भी व्यवहार में कह रहा हूं, परमार्थ में मिट्टी भी नहीं है, पर आपकी ब्योत के लिए। तो मुक्ति कर्म से पैदा होने वाली चीज नहीं है, इसलिए हम ज्ञान की बात करते हैं, कर्म की नहीं। सिर्फ मुक्ति समझना, आत्मा क्या है, हम अविनाशी हैं, उसको उपनिषदों के सूत्र से या वेदांत मंचों में जो ज्यादा बोला जाता है वो दोहरा दूं। वेदांत कहता है हम अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते, अप्राप्त धन नहीं देते, अप्राप्त अमरत्व नहीं देते, अप्राप्त की प्राप्ति वेदांत नहीं कराता। या यूं कहो, ज्ञान से अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती, अप्राप्त की प्राप्ति कर्म से होती। आप यहां यदि आए हैं तो कर्म से आए हैं, यहां से कर्म से जाएंगे। क्यों? आप यहां नहीं थे इसलिए यहां आए। यदि आप अविनाशी न होते तो अविनाशी करने के लिए कर्म करते, पर वो दोनों अर्थ में बेकार है कर्म। यदि अविनाशी होते तो कर्म की जरूरत क्या, और यदि अविनाशी नहीं है तो कर्म से अविनाशी बनोगे कैसे? इसलिए कर्म से उपराम होकर जानने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म तुमको कहीं पहुंचाएगा नहीं। अब फिर कहीं भ्रम न हो जाए कि हम कर्म ना करें। हाँ करो, स्वर्ग जाने के लिए करो, लेकिन वहां हमेशा नहीं रह पाओगे। ये सारे ग्रंथ मानते हैं, हम अकेले नहीं कह रहे। स्वर्ग जाओगे, वहां से लौटोगे। कर्म से स्वर्ग जा सकते हो, कर्म से कुछ और प्राप्त कर सकते हो। व्यर्थ नहीं है, प्राप्त कर सकते हो, पर वो जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। मरने वाला व्यक्ति बीमार है, अस्पताल में बचेगा, पर उसकी अंतिम इच्छा पूरी हॉस्पिटल में नहीं होगी। अंतिम इच्छा जानते हो? आपकी अंतिम इच्छा अस्पताल जाने की क्या होती है कि 1 महीने बाद मर जाए। तो अस्पताल में जाओगे, ठीक होके आओगे। ये हम नहीं कहते बेकार है, पर क्या आप ठीक होकर आने के बाद मरना चाहोगे? तो इसलिए डॉक्टर तुमको अमर नहीं करेगा। व्यर्थ नहीं है। हमारे एक शब्द को इधर उधर मत करना।
और अर्थ अपने दिमाग का मत लगाना, जो मैं कहता हूं जिस अर्थ में वही अर्थ लगाना। महामृत्युंजय से मरने से बच जाओगे, वो भी एक हॉस्पिटल समझो, पर व्यर्थ नहीं, वो भी एक उपाय है। लेकिन महामृत्युंजय तुम्हें मरने से सदा के लिए मुक्त नहीं कर सकता। यदि महामृत्युंजय मंत्र है तो आत्मबोध ही है और कोई मंत्र नहीं है। हम किसी अनुष्ठान का खंडन नहीं करते। हम यहां कुंभ में आए हो, अमृत कुंड में जहां अमृत गिरा था नहाओगे, फिर मरोगे नहीं। इसलिए आप स्नान करने आए हो, बहुत अच्छा है। हमारे ऋषियों ने तुम्हें धीरे धीरे लाने की कोशिश की है। अब कुंभ में आओगे तो डुबकी लगा के ही चले जाओगे कि दूसरी भी एक क्षिप्रा है। वो क्षिप्रा शब्द का अर्थ जानते हो? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्र माने जल्दी, ठीक है। क्षिप्रा में स्नान करो और एक और जल्दी मुक्त होने वाली क्षिप्रा, तत्काल मुक्त करने वाली क्षिप्रा, तुरंत अमृत पिला देने वाली क्षिप्रा। क्षिप्रा माने बहुत जल्दी मृत्यु से मुक्त हो जाओ, अमृत की प्राप्ति हो जाए, वो है सत्संग की क्षिप्रा। पर फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक बात हम कहते हैं, ये कार्यक्रम 1 महीने लगातार इसी तरह चलेगा। पर जिस दिन पर्व स्नान का दिन होगा, उस समय आपको शाही दर्शन के लिए, क्षिप्रा गंगा में स्नान की सुविधा के लिए टाइम चेंज करेंगे। बाकी दिनों कथा सुबह की, शाम की इसी तरह चलेगी, ठीक है। तो अब हमको बताना है सूत्र। कर्म से जो कुछ प्राप्त होगा, अच्छा, कर्म से विषय रूप से जो सुख प्राप्त होगा, हम नहीं कहते बिल्कुल प्राप्त ना करो, रह भी नहीं सकते। खाने का आनंद लोगे और नाचने कूदने खेलने दौड़ने कुछ पाने का सुख मिलेगा, हम नहीं कहते नहीं मिलेगा, पर उससे तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं होगी। अभिलाषा है सदा सुखी बने रहे, सदा जिंदा रहे। ऐसा कोई शरीर है? अच्छा, भगवान ने कोई ऐसा शरीर तुम्हें दिया है जिससे न मरना पड़े? इसीलिए हमारे गुरुओं ने कहा है, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न जम को त्रास। कई जन्मों में कई शरीर पाए, पर किसी शरीर पाने में जम का भय नहीं गया। अर्थात हम न मरेंगे ऐसा पता नहीं चला, हम मरेंगे यही ख्याल रहा हर जन्म में। यमराज पीछे पड़ रहा है, वो यमराज नहीं। हमारे ग्रंथ बड़े विचित्र हैं, हमने भी बचपन में सब सुना। हम समझते थे यमराज कोई तगड़ा आदमी होता हो, जैसे आतंकवादी। तो यमराज को हम समझते थे आदमी, और इतने कम अकल के हम थे, कहा जाता था काल खा जाएगा। अब चूंकि खाना मुख से होता है, तो हम समझते थे काल भी मुख से खाएगा। तो हम समझते थे कोई मगर जैसा, सांप जैसा होगा जो निगल जाएगा। अर्थ तो हमारी खोपड़ी अपने ढंग का लगाती थी। आप
आप में से कोई उतना बुद्धू नहीं है जितना बुद्धू मैं रहा हूं। सही है, अर्थ अपना दिमाग से लगा दे। और बता दे, छोटे में सुना बिजली पकड़ लेती है। अब पकड़ लेती है तो अपन तो यही समझते हैं जैसे हम पकड़ लेते हैं। हम समझते थे कि बिजली के हाथ नहीं है, पकड़ेगी कैसे। पर फिर भी डरपोक भी थे, तो हमने एक डंडा ऐसे बिजली को लगाया कि पकड़ेगी तो डंडा को पकड़ेगी, हम डंडा छोड़ देंगे। हम सच्चे अनुभव हैं ये मेरे। पर बिजली ने डंडा नहीं पकड़ा, तब फिर हिम्मत जुटाई, उंगली लगाई। उंगली लगाई तब भी कुछ नहीं हुआ। जबकि एक बार जब बड़े हो गए थे, प्रवचन करने लगे तो माइक को उंगली लग गई, और माइक में उस समय करंट था, तो वैसे हो गया। और जब बिजली को तार को हमने लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमने सोचा सब ऐसे ही बकवास है, सब झूठ बोलते हैं। जैसे आपको ग्रंथ झूठे लगते हैं ना, यही मान के तो मनमानी करते हो कि किसने देखा है, अरे पाप पुण्य कौन है, ये तो ऐसा ही है। तो ऐसे ही हमने उंगली लगाई, हुआ कुछ नहीं। पर फिर लोगों ने बताया कि अभी ये तार नंगे नहीं है, उसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है, हाँ, रबड़ कोट। पर फिर भी एक आध को लग गई बिजली। अब दूसरी बात बताएं, आदमी की कितनी तरह के बुद्धूपना होते हैं जिसका अंत नहीं है। अब एक लड़के ने जो 9 वर्ष का था, बिजली का करंट लग गया, जल गया, अधमरा हो गया, अस्पताल में भर्ती रहा, महीनों लगे, और पूरा ठीक होने में तो बहुत दिन लगे। लेकिन अब वो 14 वर्ष का, 9 वर्ष का लड़का 14 का हो गया। पर उस दिन से न स्विच ऑन किया न ऑफ किया। अब देखो, जैसे हम निडर होके छू रहे थे, एक बेवकूफी थी, अब दूसरी बेवकूफी उसकी ये शुरू हो गई, स्विच को ही नहीं छूता था। इतना डर गया, इतना अंदर से कि वो याद आते उसका अंदर कांप जाता, तो स्विच को ऑन ऑफ नहीं करता था। घर वालों ने कहा, हमारा ये लड़का इतना बड़ा हो गया, 14 वर्ष का, ये न बल्ब ऑन करता है न ऑफ करता है, अब क्या करें। हमने कहा हम दवा करेंगे। अब जैसे ना बुद्धुओं की दवा भी ऐसे ही होती है, हमने क्या दवा की, हम ऐसी दवाएं भी जानते हैं, ठीक है। हमने कहा माँ बाप को कि कहना स्वामी जी को मंत्र आते हैं। अब घर वालों ने दिमाग में, जैसे आप स्वामी जी तो बड़े हैं, पहुंचे हुए हैं, इसलिए आप आ गए हो। किसी ने, तुम्हारे माता पिता ने कह दिया है, तुम माता पिता के साथ आए। कल कुछ बच्चे आए थे कि हम पहले कुंभ में इतने छोटे थे जब आपको देखा था, आप बड़े हो गए, 12 साल के हो। अरे चलो ये बात छोड़ दो, भगवान है, मोक्ष है, स्वर्ग है, ये सुना है कि देखा है, तो मान लिया ना सुन के। हम सब अपने से बड़ों की मानते हैं, तो ऐसे ही मान के काम चलता है। तो हमने कहा माता पिता को कि बच्चे को बार बार समझाओ, स्वामी जी सिद्ध महात्मा है, उन्हें मंत्र आते हैं, जाने क्या क्या कर सकते हैं। आप भी तो ये कहते हो आप क्या नहीं कर सकते महाराज,
आप तो सब कुछ कर सकते हो, करवर कुछ नहीं सकते। हम कर सकते होते तो दुनिया में दुख न रहने देते, दुनिया में समस्या न रहने देते। पर तुम समझते स्वामी जी तो सब कर सकते। हाँ, इस विश्वास का एक फायदा तो है, नहीं तो हम उनके माता पिता को क्यों कहते। उनको कहा जो तुमको कह दिया है ना गुरुओं ने, ग्रंथों ने, तो तुम वो सुन के भी बेवकूफ बन गए। हमने उसे बेवकूफ नहीं बनाया, पर उसका फायदा बच्चे को पहुंचाया, हमने नहीं फायदा उठाया। घर वालों को बार बार जब दिमाग में डाला स्वामी जी ये हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनमें ये करामात है। अब बच्चा कहने लगा स्वामी जी हमें ये कर दो कि बिजली ना लगे कभी। हमने कहा हमें एक मंत्र आता है। फिर कहने लगे अब मंत्र। हमने कहा वो भोजपत्र में लिखा जाता है, कह लिख दो, ले आए। हमने कहा नहीं, वो मंगल और इतवार को लिखा जाता है। ऐसे 4 से 10 दिन घसीटे, फिर वो भोजपत्र आया, मंगल का दिन आया, फिर हमने मंत्र लिखा और मंत्र अपने हाथ में लेकर स्विच ऐसे किया। हमने पहले किया ऐसे, पहले भी बिना मंत्र के भी कर देते, पर तब भरोसा न करता। क्यों? आदमी बेवकूफ है। प्रत्यक्ष करके दिखा रही माता, नहीं भरोसा, हमारे मंत्र पर हो गए। हो ना तुम भी मूर्ख, मुझे पता है, तुम कहो चाहे नहीं पर हो। नहीं तो मुक्ति क्या है? तुम मुक्त ही हो, पर मानोगे? नहीं मानोगे, हमें बेवकूफ बनाना पड़ेगा। बिना बेवकूफ बनाए तुम मुक्त होने वाले नहीं हो। और सब बेवकूफ बनाने में माहिर हैं, उन्हीं का एक कुंभ मेला है। कोई क्षिप्र में नहा के मुक्त करेगा, कोई ये मंत्र दे के मुक्त करेगा, कोई कुछ कह के मुक्त करेगा, कुछ न कुछ बनाएगा। तुम मुक्त हो, तुम अविनाशी हो, ये तुम्हें समझ में आना नहीं। सो जादू ऐसे करके किया तो उसे समझ नहीं आया, इससे ज्यादा है कोई सच्चाई? वो करके दिखा रही माता, नहीं समझ आ रहा। और हमने मंत्र किया और ऐसे किया, उसने हाथ में लिया और स्विच का ध्यान कम, हमारे मंत्र का ज्यादा, और यूं यूं किया और उचक्का कूदता गया मां के पास। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। समझ में आया मंत्र? असल में तुम्हारे अंदर विश्वास कैसे जगे, इस विश्वास जगाने के लिए ये कर दो, ऐसा कर दो। खैर, तो एक बताया अपना, एक बताया उस लड़के का। अब उसके बाद वो करने लगा, फिर अपने उसको दूसरा मंत्र बाद में और बता दिया, इसके भरोसे हमेशा कोई बिजली मत छू लेना। हाँ, जितना छूने लायक है उतना ही छूना। ये कहीं मंत्र के भरोसे तुम हाथ लगा दो लटक जाओ, तो अभी तो बच गए थे, फिर पूरे ही चले जाओ। इसीलिए कई बार मुक्ति के मंत्र मिल गया तो मनमानी करने लगे, पाप पुण्य लगता ही नहीं, फलाना कुछ होता ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। समझे? ये तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स हटाने के लिए किया था, तुम्हें पापी होने, बदमाशी करने के लिए छूट नहीं दी थी। लेकिन तुम मंत्र का दुरुपयोग करते हो। मंत्र सिर्फ तुम्हें निर्भय करने के लिए था, बदमाश बनाने के लिए नहीं था। हमारे एक गुरु भाई रोज वेदांत तो सुनाते हैं, ये हम बोल चुके हैं, नई बात नहीं है। मेरे से बड़े गुरु भाई थे, मैं छोटा रहा हूं, पर कभी कभी अपने बड़ों से भी भिड़ जाता था।
तो ये रोज पढ़ाते हैं मन, सारा संसार मन का है, सारा संसार मन का है। अब मन का है, हमारे गुरुदेव बोल, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। अब बुद्धुओं ने अर्थ क्या समझा, मन से है, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही होगा। तो हमने गुरुदेव का शरीर छूटने के बाद मंदिर बनाया आयर में। तो हमने एक गुरु भाई से पूछ लिया कि शरीर वृद्ध था और डायबिटीज भी थी उनको, तो हमने कहा यदि आपका शरीर छूट जाए तो क्या करें, समाधि दें, गंगा में बहाएं, क्या करें? तो कहते थे अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा अच्छा, ये आ गए भीष्म पितामह, ये शरीर नहीं छोड़ेंगे जब तक गुरुदेव का मंदिर नहीं बन जाएगा, तब तक हम शरीर नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारा संकल्प नहीं है, हमारा संकल्प है मंदिर बनने के बाद छोड़ेंगे। मैं सोचने लगा ये हमारे गुरु भाई ने डायबिटीज का संकल्प तो किया नहीं, पे हो गई। बुढ़ापे का संकल्प नहीं किया, हो गया। वेदांत पढ़ करके भी बेवकूफ बन जाता। वेदांत था हमें बुद्ध बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए। कई वेदांत सुन के ऐसे स्वामी आप तो सब कर सकते हो। हमने कहा क्या बात है माता? कहना आपको तो सब पता है। अब बताओ, मुझे सब पता है, मैं तुमसे क्यों कहता हूं किस लिए आए हो, क्यों आए? एक बार हम इंदौर आए थे, हमें कोई गीता नहीं सुनानी, हमें भागवत नहीं सुनानी, हमें जो सुनाना है वो सुनाना है, पर उसके लिए तैयारी पहले कर रहे हैं। अखबार में निकला स्वामी परमानंद जी आए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ये हैं वो हैं, और वो भी खूब वेदांत सुने हुए थे। अखबार में पढ़ के आ गए, तो संयोग से मैं ऐसे ही था, ऐसे ही खड़े मिल गए। आके उन्होंने प्रणाम किया, सहज मैंने पूछा कैसे आए हो? वो सिंधी भगत थे, सच्ची बात है वो। मैंने पूछा कैसे आए हो? कहते आना जाना तो हम में है ही नहीं। तो हमने हाथ जोड़ के कहा हमें भ्रम हो गया, आपको आए देख लिया, हमें भ्रम हो गया, आना जाना तो है ही नहीं तुमने। तो हम जान गए कि इससे खोपड़ी चटवाना ठीक है नहीं, क्योंकि पहले इतना ज्ञानी है जिसको आना जाना है ही नहीं। तो हम थोड़ा खिसक के उधर चले गए, वो फिर वहां पहुंच गया। कहते हैं महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा अब क्या तुम्हें सुना मैं? हमने कहा कुछ कमी है, क्या है? कहते कमी तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा कभी नहीं है तो मेरी परीक्षा कर दी। क्यों पूछते हो, क्यों छिपाते हो? यदि प्रश्न है तो खटकता है, पूछो। फिर अंत में जब कहने लगे नहीं परीक्षा भी नहीं करनी है, जानना को कुछ बाकी भी रहा ही नहीं है, तो हमने कहा फिर हमारी खोपड़ी चाटना। हमें पता है तुम आत्मा हो, ये समझने के बाद भी सैकड़ों प्रश्न खोपड़ी पे रहते हैं। उन प्रश्नों का जब तक स्पष्ट नहीं होगा, संशयों में तुम पड़े रहोगे। सैकड़ों लोग अपने को कहते हैं हम आत्मा हैं, और हम क्या करते हैं? हमें तो गुरु जी ने सूत्र दिए हैं, तो जब नींद खुल जाती है तो वो उर ग्रह बैठी ग्रंथि नीनु आ रहा,
वो खोलते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं पड़े पड़े। ये क्या है? जब हम ब्रह्म हैं तो, जब हम आनंद स्वरूप हैं तो दुख क्यों? जब हम अविनाशी हैं तो मौत क्यों? भय क्यों? फलाना क्यों? आपके अंदर प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इंद्र को प्रश्न उठे, बैरोचन को नहीं उठे। सुन के गया, सुना, लगा, समझ आ गया, सचमुच लगा। भाई बेईमानी थोड़ी लगा, जैसे हम समझ गए। तुम्हें तो नहीं लगता कि हम समझ गए? लगता है, फिर प्रश्न तो नहीं रहते। भाई यही तो बात है, बेईमानी क्यों करते? इंद्र को लगा समझ गए, बीच से लौट के आ गए। और बैरोचन सुन के गया, फिर लौट के नहीं आया, एक ही बार में समझ गया। इंद्र को कहा गया तुम इतने वर्ष ब्रह्मचारी रहो, फिर पूछना। इतने दिन ये तप करो, जप करो, फला करो, फिर पूछे। इतने दिन ध्यान करो, फिर पूछे। हम भले तुमसे नहीं पूछते, लेकिन हमारे मन में कई बातें उठती तो उनका समाधान करते हैं। शास्त्र पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, वो फिर दिमाग में लाते हैं, सुलझाते हैं। आप बकरी जानते हो ना? बकरी को गुरु बनाओ, वो जब जाती है जल्दी जल्दी सेंगरें ये वो सब खा जाती है, और जब वो अपने विश्राम में आती है तो पेट का भोजन, देखो क्या कमाल है। एक आदमी भी नहीं मिलेगा ऐसा कि भोजन को फिर मुंह में ले आया। वो बकरी पेट का मुंह में ले आती है, फिर जुगाली करती है, और जो दाने हैं वो बबूल के की करके उनको फेंक देती है और चबा के निकल जाती है। फिर दूसरा ले आती है, पता नहीं कहां जमा करती है, कैसे निकालती है। यदि तुमको वेदांत का सचमुच श्रवण मनन निधिध्यासन बकरी की तरह यहां सुनो और जाके जुगाली करो। ये महीने भर हाँ सुनने के बाद अपने टेंट में जुगाली करो, सुना हुआ दिमाग में फिर लाओ, फिर दिमाग में लाओ ये सही है कि गलत, ऐसा फिर क्यों? प्रश्न करो, अपने से प्रश्न करो, हल हो जाए तो ठीक, नहीं फिर आकर यहां सुनो। ये करो 1 महीना। 1 महीना तुम्हें सुनने और जुगाली करने का दोनों का टाइम है। यही सुनो, जाके टेंट में जुगाली करो, आपस में बेकार की चर्चा मत करो। ये गड़बड़ है, आज का भोजन ठीक नहीं था, और इन बातों के लिए तो घर ही काफी है। भूल जाओ 1 महीने के लिए कि हमें क्या कठिनाई। यहां तप करो, तप करने आए हो, और ऐसा तप करो कि ये तप तुम्हारा बोध के लिए उपयोगी बन जाए। बोध के लिए बोध ही आवश्यक है। अब देखो हमारे यहाँ प्रश्न क्यों नहीं है, वो भी थोड़ा शरीर ठीक नहीं है, हमें संशय नहीं है हम कैसे ब्रह्म है। हमारे मन को भी बुरा लगता है। मेरा जितना मन खराब है, देखो दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा मन जितना खराब है तुम्हारा नहीं है, बहुत खराब मन है। तुम्हारे प्रणाम से मैं दुखी हो जाता हूं, बताओ। तुम्हारे बेतुका समय पर पूछने से कई बार मैं बैठा हूं, फिर नहीं पूछेंगे। एक माता कलकत्ता की है, वो समझ जाएंगे। जब मैं खाली बैठा हूं नहीं पूछती, और फिर ऐसे जब मैं एक पूछना है,
कब पूछना ये तक पता नहीं, मुझे गुस्सा आता है, पर मैं अपनी नाक बचा लेता हूं। यदि मैं तुम्हें न डांटूं तो समझो अपनी नाक के कारण आए नहीं डांटा, नहीं तुम तो हो डांटने लायक। कभी कभी तो लगता है तुम पीटने लायक हो, पर क्या करूं, पीट नहीं सकता, तुम मेरे चेले तो हो नहीं। अभी चेले भी इस युग के हो, उल्टी तुम मेरे ऊपर हावी हो जाओ। बहुत बच के बोलना पड़ता, पर सच्चाई ये है कि तुम ये किस लिए आए हो ये भूल गए। घर की जैसी सुविधा लेने यहां आए हो। हमारे यहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा, हमें टेंट ऐसा, हमें यूं, टेंट लेने आए हो, कुंभ में आए हो, सत्संग को आए हो, पुण्य के लिए आए हो, इतनी सी सुविधा ना मिलेगी तो आप परेशान हो गए। मैं फिर कहता हूं, भूल जाओ इतने दिन के लिए कि क्रोध क्या चीज है, भूल जाओ, भूल जाओ द्वेष क्या है। कम से कम 1 महीने का तो प्रयोग कर लो। लोग महीने भर जल चढ़ाने का, महीने भर मौन रहने का व्रत ले लेते हैं, महीने भर का कोई संकल्प कर लेते हैं। आप महीने भर का दूसरे से चिढ़ोगे नहीं, नफरत नहीं करोगे, बैर नहीं करोगे, ये संकल्प लो और ध्यान करोगे। कल से ध्यान भी कराएंगे। और ध्यान कराएंगे, ध्यान की विधि बताएंगे। और आपसे आग्रह, असुविधा हो तो कार्यालय में बता दो, क्योंकि मान लो पानी नहीं आता, आप हुए बैठे हो तो वो जरूरी है। ऐसे ही और कोई चीज है, हम तो साधुओं से ये पूछते हैं कि मिर्चा ज्यादा हो तो हम मिर्चा कम करा दें, और मिर्चा जरूरी हो तो अलग से हरी मिर्च दे दें। हम चाहते तो ये हैं कि तुम्हारे मन के अनुसार सब कुछ हम करें, पर यहां तुम अपने मन के अनुसार इच्छा पूरी कराने नहीं आए, यहां आप हमारे मन के अनुसार चलना सीखने आए हो। तुम्हारे ही मन का करते रहेंगे तो तुम तरोगे नहीं, ये बता दूं, दावे से कह रहा हूं। तुम अपने मन का करके तो यहां पहुंचे हो। अब आप गुरु के शास्त्र के अनुसार, शास्त्र योनित्वात् तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। अब शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार चलो। 1 महीने गुरु के अनुसार उठो, चलो, खाओ, और तुम्हारी सुविधा हम ख्याल करेंगे कि इसीलिए शाही के दिन तुम्हें छूट है, नहाने जाओ, कैसे जाओ, क्योंकि वहां बंधन है। बाकी दिनों यहाँ कथा सुनो, सत्संग करो, और कोई असुविधा है तो बता दो, उसका ख्याल करेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें कष्ट देने को नहीं बुलाया, ये भी बता दो। सच्चाई ये है कि हम कष्ट देने को नहीं बुलाया, पर आए तो आप कल्याण के लिए हो, पर कष्ट होगा ये हमें मालूम है, क्योंकि घर जैसी सुविधा नहीं हो सकती। घर में आप अकेले सोते हो, 2 जने के साथ कमरे में दूसरा रहे तो नींद नहीं आती। एक हमारे चेला चले आए सिजई से, 2 साधु उसी कमरे में थे, तो उन्हें 2 साधु के बीच कमरे में नहीं रह पाए। ऐसे ऐसे ऊंचे ख्याल के लोग हैं। तो आप लोगों में भी उनके भी गुरु बैठे हुए, वो भी तुम्हारे चेले ही हैं। अब ऐसे नहीं, वैसे नहीं, 4 दिन चाय जैसे नहीं। हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां नहीं रहना पड़ता। कई बार डॉक्टर कहेगा पैर टेढ़ा ही नहीं करना, सीधा ही रखना है, तो सीधा रखते हो। तो यदि डॉक्टर की मानते हो तो हम डॉक्टर से गए गुजरे हैं, हम वैद्य से गए गुजरे हैं क्या? इसलिए हमारे अनुसार चलो, और यहां से मुक्त होकर न जाओ तो हमें कहना। ओम शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सरल शब्दों में
गुरुदेव भगवान ने बड़ी मार्मिक बातों का उद्घाटन किया, क्योंकि ये कुंभ कार्यक्रम है और पहले भूमिका बनाई है गुरुदेव भगवान ने कि कुंभ में क्या करने आए हो आप, कैसे किस तरह से वो करोगे। तो गुरुदेव ने कहा कि मुक्ति मोक्ष ये क्रमजन्य नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति भी क्रमजन्य नहीं है। वो मुक्त हम हैं ही, मोक्ष को पाना नहीं, केवल अनुभव करना है। गुरुदेव भगवान इस की वाणी द्वारा हमें ये बताते हैं कि निश्चित रूप से जो कर्मजन्य नहीं है उन्हें ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। शिप्रा में नहाकर अच्छा लगेगा, लेकिन सत्संग की शिप्रा में नहाने से अमर हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। अमृतत्व का भाव सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त होता है, ऐसा गुरुदेव भगवान ने बताया। और बहुत सारे अपने जीवन के और अनुभवों के द्वारा बहुत सारी रहस्यों का उद्घाटन किया। समय का अभाव है, इसलिए मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति का प्रदान करें। अवधेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। आज का प्रवचन ज्ञान साधना के क्रम में प्रारंभ से लेकर और मुमुक्षुता की पूर्णता तक ले जाता है। प्रवचन का कुछ अंश रह गया है 5 मिनट का, जो अंत का है, और वो समाहार है, एक तरह से उपसंहार है। वहां पर गुरुदेव भगवान ने कहा है कि ब्रह्म सत्य है और वह तुम हो, जबकि तुम्हें लगता है कि हम चले जाने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। उस 4-5 मिनट के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने बाद में कहा है। आज जो प्रारंभ हो रहा है, वो जो वस्तु पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है, और ये पहली पंक्ति ही अविद्या को दूर करने की ओर संकेत है। विवेक अगर जागृत है, गुरु के द्वारा दिया हुआ विवेक शिष्य को मिला है, वो तब जानता है कि जो वस्तु पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है। अगर विवेक नहीं है तो ये जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो नष्ट होने वाली है, जो बनी हुई चीज है, वही दिखाई पड़ती है, और उसी को यह सदा रहने वाला मैं मान लेता है। यही भ्रम हो जाता है, यही गांठ पड़ जाती है जड़ चेतन की। चेतन जड़ से जुड़ जाता है, जबकि चेतन में कोई विकार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, वो निर्विकल्प है, अलेप है, लेकिन वो लिप्त सा हो जाता है, लगता है। और गुरु के द्वारा जब विवेक मिल जाता है तो यही व्यक्ति जानता है कि जो पैदा हुआ है उसका विनाश होता है, वह नष्ट हो जाता है, वो रहता नहीं है। रहता वही है जो पैदा नहीं हुआ है, जो निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो अव्यय है, और वह कौन है? चेतन है, और वो मैं हूं। ये सदगुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए विवेक से मालूम होता है। और ये जो बनने वाला है वो बनता किससे है? आगे सदगुरुदेव भगवान ने बताया है, वो बनता किससे है? मैं ये वो सकल अंजातम, ये मुझसे ही सब पैदा होता है और मुझ में ही रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। इसलिए अस्तित्व तो मेरा है, सबका नहीं है। ये तो मेरे आश्रित है, मुझसे ही ये आभासित हो रहे हैं। तो आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, कर्मजन्य कोई चीज अस्थायी नहीं होती, बचता है वो नष्ट होता है। यत यत जन्यम तत तत अनित्यम, जो जन्म लिया है, जो बनता है, जन्म लेता है, वो अनित्य है। आत्मा कर्मजन्य नहीं है। घड़े का उदाहरण देकर के सदगुरुदेव भगवान ने बताया है
कि घड़ा कर्मजन्य है, मकान कर्मजन्य है, सदा नहीं रहता, लेकिन मिट्टी सदा रहती है। इसलिए ज्ञान मार्ग ज्ञान की बात करता है, कर्म की नहीं। वेदांत कहता है हम अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते, अप्राप्त की प्राप्ति वेदांत नहीं कराता, जो प्राप्त है उसी को बताता है, उसी की प्राप्ति कराता है। क्योंकि अप्राप्त जो है वो तो बनता है, बिगड़ता है, नष्ट होता रहता है। या यह कहा जाए कि ज्ञान से अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती, अप्राप्त की प्राप्ति कर्म से होती है। कर्म से स्वर्ग जाया जा सकता है और कुछ मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। और महामृत्युंजय यदि कोई है तो वह आत्मबोध है। यहाँ कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि क्षिप्रा का अर्थ शीघ्र है, और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत तत्काल अमृत पिला देने वाली अगर कोई क्षिप्रा है तो वह सत्संग है। और कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने कहा है, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटे न जम की त्रास। जन्म जन्म यह जीव शरीर ग्रहण करता रहा, मिटता रहा, लेकिन मृत्यु का भय नहीं गया। क्यों नहीं गया? हम न मरेंगे यह पता ही नहीं चला। हम नश्वर को ही मैं मान करके, और जो शरीर को मैं मान लिया, वो जन्म मरण से ग्रस्त हुआ। मैं नहीं मरता यह वही जान सकता है जो चेतन निराकार निर्विकल्प हूं, यह जान ले अपने को। और आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि तब दादा गुरु द्वारा दिए गए सूत्र बताते हुए कहते हैं कि सदगुरुदेव ने, दादा गुरु ने नींद खुल जाने के बाद यह सूत्र दिया था कि नींद खुल जाने के बाद उर्गृह बैठ ग्रंथ निन्वारा। जब नींद खुल जाती है तो बैठने के बाद ये विचार करना चाहिए कि हम क्या हैं, और इसको सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान क्या है जो इसको सुलझाने में सहायक हैं। जब हम ब्रह्म हैं, आनंद स्वरूप हैं, तो दुख क्यों? जब हम अविनाशी हैं तो मौत क्यों? आज भय क्यों? आज का चिंतन, इस पर विचार करना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान प्रश्नात्मक शैली में कहते हैं, क्या आपको यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए? क्या साधक के भीतर यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए? जरूर उठना चाहिए। इंद्र और वायुरोचन की कहानी के द्वारा इसे सदगुरुदेव भगवान ने दर्शाया है। वेदांत का श्रवण, मनन और निधिध्यासन बकरी की तरह करना चाहिए। बकरी की विशेषता सदगुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई है, अर्थात सुने हुए को एकांत में विचार करें, विश्लेषण करें और उसे आत्मसात कर लेना चाहिए। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान के बोध के लिए तप करना चाहिए। यहाँ बोध माने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के लिए तप करना चाहिए, अर्थात श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और वह तुम हो, जबकि तुम्हें लगता है हम चले जाने वाले हैं, नहीं रहने वाले हैं। ब्रह्म तुम कैसे हो? सर गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि जिसमें ये सब है, जिससे ये सब है, जिसका है और जिसमें ये लय हो जाता है, वह तुम हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। जो दिखाई पड़ता है वो आभास मात्र है। और आगे कहते हैं कि यह जरूरी है कि सुनाने वाले का भी देह हो और सुनने वाले का भी देह हो। सुनाने वाले का देह हो पर सुनाने वाला देह न हो। देह होते हुए भी वह देह न हो, वो आत्मस्थ हो, स्थिति प्रज्ञ हो, ज्ञान में स्थित हो। और कहते हैं कि नहीं तो सुनाएगा क्या? अगर वह देह हो गया तो सुनाएगा क्या? तो सुनाने वाला देह हो
ऐसा नहीं, सुनाने वाला आत्मस्थ होना चाहिए और सुनने वाला देह हो, देहाभिमानी जीव हो, बंधन अनुभव करता हो, मुक्ति की इच्छा रखता हो, ये होना चाहिए। तब वह सुनेगा, मुमुक्षु होगा, जिज्ञासु होगा। जो देहधारी होते हुए अपने को ब्रह्म समझता हो, जन्म मरण से पार, वह अपने को जानता हो और समझाने के लिए उसका नाम गुरु होता है। वही जो समझा सकता है उसी का नाम गुरु है। सुनने वाले को गुरु पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। और यह कहा भी गया है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः ईश्वरम। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। इसलिए हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं, ऐसे परम गुरु की शरण में है। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद भाई साहब। बहुत ही कम शब्दों में आपने गुरुदेव की जो आज की जो प्रवचन था उस पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। सच में यह सत्य ही है। सत्य की खोज ही हमें, खोज उसकी होती है जो पहले से विद्यमान है, और जो पहले से विद्यमान नहीं है उसकी रचना होती है। और रचना, कोई भी रचना जो है वो स्थिर नहीं होती, वो पैदा होकर विनष्ट होने वाली है। पर हम अविनाशी तत्व हैं। यह हमारा निश्चय और निर्णय, निश्चय और निर्णय ये दो अलग अलग बातें हैं। निश्चय और निर्णय जब बन जाता है तो फिर जो भौतिकता है उसका भाव न रहकर अलौकिक जो सत्ता है हमारी, उससे हमारा संबंध होता है। तो बहुत ही धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को यहाँ समापन किया है। अब मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन बहन से। सुदर्शन बहन जी, समय का अभाव है, आप थोड़ा कम शब्दों में 1-2 मिनट में अपनी बात कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। सुदर्शन बहन। श्री सतगुरुदेवाय नमः। मिश्रा जी ने बहुत बहुत प्रयास करके अपने आप को शॉर्ट किया है। वैसे उनको शॉर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी बहुत कुछ उनके मन में होगा जो वो कहना चाहते हो जो नहीं कहा। आपके आज्ञानुसार बस मैं एक वाक्य कहूंगी, वो ये कहूंगी, लास्ट में गुरुदेव ने कहा कि तुम गुरु के पास आते हो, अपनी मनवाने आते हो। और मैंने अपने झांक कर देखा, बहुत बार हम विनय करते हैं, गुरुदेव ये कर दिए, वो कर। हम गुरु की सुने, हम गुरु की सुने, हम अपनी 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 मनवाए। अगर हम अपनी मनवाते तो अभी हमको सोचना पड़ेगा कि अभी हम सही रास्ते पर नहीं हैं। हम डॉक्टर की मान लेते हैं। डॉक्टर कहता है सीधे पड़े रहो, तो टांग नहीं हिलाते, लगता है कि नहीं। तो क्या गुरु को आप डॉक्टर के बराबर भी नहीं मानते? ये बात मुझे बहुत छुई और इसलिए इसको मैंने सबसे पहले कहा कि गुरु की ऐसे ही माननी, जो अक्षरशः माने। और अगर नहीं भी समझ में आता तो भी माने। और गुरुदेव ने ये भी कहा, तुम यहाँ पर कल्पवास के लिए आए हो, 1 महीना संकल्प करो कि राग द्वेष नहीं करेंगे, क्रोध हमारे में है ही नहीं, हम क्रोध नहीं करेंगे। अपनी मोटी मोटी बातों पर संकल्प करके रहो। ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमेशा के लिए नहीं तो नहीं सही, चलो 1 महीने के लिए तो यहाँ स्पेशली रहने आए हो, तो ये भी तुम्हारा तप होगा। गुरुदेव ने कहा तुम व्यर्थ में समय ना गवाओ, ये तुम्हारा तप होगा। और वैसे गुरुदेव ने प्रारंभ में ये कहा कि कुछ सूत्र बताने हैं। उसमें पहला सूत्र बताया, जो पैदा होता है वो नष्ट होता है, और कोई भी चीज जो कर्मजन्य है वो स्थायी नहीं है, वो नित्य नहीं रहती। और मोक्ष और आत्मा कर्मजन्य नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा इसके लिए हम आपको ज्ञान के लिए प्रेरित करते हैं। ज्ञान से कहते हैं, ज्ञान समझ बढ़ाओ, अपनी समझ की इच्छा करो मोक्ष और आत्मा के लिए। गुरुदेव ने कहा जो महापुरुष हैं या गुरु हैं, शास्त्र हैं, वो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते हैं, प्राप्त की प्राप्ति इस महापुरुष कराते हैं, गुरुदेव कराते हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कर्म व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ नहीं है, लेकिन कर्म अंतिम इच्छा नहीं, अंतिम इच्छा क्या जो है सदा रहने की, वो नहीं पूरी कर सकता। एक बात गुरुदेव ने कही, क्षिप्रा नदी में जो अमृत कुंड है, तुम अमर होने के लिए वहां स्नान करने के लिए तो आए हो ना कुंभ में, तो एक छिपरा, छिपरा शब्द का अर्थ है जल्दी, तो वो है सत्संग। सत्संग की नदियां में स्नान करो, ये कहा गुरुदेव ने। और ये भी कहा गुरुदेव ने कि मनमाने अर्थ न लगा लेते हो, मनमाने अर्थ से लगाओ, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, एक भी शब्द इधर से उधर मत करना, अर्थ बदल जाता है। तो मनमाना अर्थ नहीं निकालो, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। और शांत एकांत बैठ के, जैसे बकरी पेट में सब कुछ फटाफट फटाफट खा लेती है, जब जब श्री वचन हो रहे हैं तो सुनते गए सुनते गए सुनते, 1 घंटे में गुरुदेव ने 20 बातें समझाई। फिर आराम से एकांत में शांत बैठ के उनको रिव्यू करो एक, और फिर जहां अटको आओ पूछो, गुरुदेव कहते आओ पूछो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, शांत मन और का जुगाली करो, जहां अटको आओ पूछो। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और समापन की ओर चलते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय। आज आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो जय नारायण। जी, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव।